हालांकि आपका हाजमा ये सोचकर जरूर खराब हो सकता है कि डॉक्टर की परीक्षा में -40 नंबर लाने वाला कोई छात्र कल को आपका इलाज करेगा तो शायद आपको अपने पेट में गुड़गुड़ाहट महसूस होने लगे। ये मजाक नहीं तो और क्या है कि आजाद भारत के अमृत काल में देश के सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक नीट की परीक्षा के जरिए ऐसे लोगों को भी डॉक्टर बनने की सहूलियत दी जा रही है जिन्होंने अपनी परीक्षा का पेपर खाली ही क्यों ना छोड़ दिया हो। खैर, पुरानी बातों में क्या जाना, नए पर फोकस करते हैं। ताजा तरीन विवाद की वजह नीट पीजी काउंसलिंग के लिए नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज के द्वारा जारी नए कट ऑफ को 0 परसेंटाइल कर देना है। यानी ऐसे लोग जिन्होंने -40 अंक भी प्राप्त किया हो वो भी अगर चाहें तो इस नए कट ऑफ के जरिए डॉक्टर बन सकते हैं। महंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीटों को भरने की दरियादिली जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज ने दिखाई है वो आपकी, हमारी और भविष्य के भारत के साथ तैयार किए जा रहे मौत के खेल जैसा है, जिसमें डूब गए तो अफसोस है, पार हुए तो भारत जिंदाबाद। नमस्कार। इंडिया का मेडिकल सिस्टम अपनी बर्बादी के कगार पर खड़ा है। इस बात की मिसाल देखनी है तो जाइए और नीट पीजी 2025 का कट ऑफ देख आइए। हो सकता है 0 परसेंटाइल का कट ऑफ देखकर आपको एक बार को हंसी आ जाए कि ये कैसे संभव है, मगर मोदी है तो मुमकिन है जैसे नारे में अगर आप विश्वास रखते हैं तो आपको इसे पचाने में भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। हालांकि आपका हाजमा ये सोचकर जरूर खराब हो सकता है कि डॉक्टर की परीक्षा में -40 नंबर लाने वाला कोई छात्र कल को आपका इलाज करेगा तो शायद आपको अपने पेट में गुड़गुड़ाहट महसूस होने लगे। ये मजाक नहीं तो और क्या है कि आजाद भारत के अमृत काल में देश के सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक नीट की परीक्षा के जरिए ऐसे लोगों को भी डॉक्टर बनने की सहूलियत दी जा रही है जिन्होंने अपनी परीक्षा का पेपर खाली ही क्यों ना छोड़ दिया हो। महंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीटों को भरने की दरियादिली जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज ने दिखाई है वो आपकी, हमारी और भविष्य के भारत के साथ तैयार किए जा रहे मौत के खेल जैसा है, जिसमें डूब गए तो अफसोस है, पार हुए तो भारत जिंदाबाद। नीट की परीक्षा एक बार फिर से विवादों में है। एक बार फिर इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि विवादों से इसका गहरा नाता रहा है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि नीट और विवाद एक दूसरे के पर्यायवाची यानी सिनोनिम बन चुके हैं। खैर, पुरानी बातों में क्या जाना, नए पर फोकस करते हैं। ताजा तरीन विवाद की वजह नीट पीजी काउंसलिंग के लिए नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज के द्वारा जारी नए कट ऑफ को 0 परसेंटाइल कर देना है। यानी ऐसे लोग जिन्होंने -40 अंक भी प्राप्त किया हो वो भी अगर चाहें तो इस नए कट ऑफ के जरिए डॉक्टर बन सकते हैं। क्या गजब सुविधा है कि नहीं? ऐसा लग रहा है डॉक्टर्स बनाने की सेल लगी हो, विंटर कलेक्शन का ऑफर हो, नंबर्स पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। खैर, मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और इस पर फिलहाल सुनवाई होनी है, मगर ये नीट के द्वारा की गई कारीगरी का कोई नया नमूना नहीं है। पहले भी इस तरह के मील के पत्थर नीट पीजी अपनी काउंसलिंग में जोड़ता रहा है। सब पर बात करेंगे, मगर पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर सनसनी है किस बात की। दरअसल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हर साल नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन करती है, जिसमें देश भर में डॉक्टर बनने की इच्छा रखने वाले छात्र पार्टिसिपेट करते हैं। हर साल कई 1 लाख बच्चे इस एग्जाम में बैठते हैं, मगर इसकी परीक्षा 2 तरह की होती है। एक होती है नीट यूजी और एक नीट पीजी। दोनों में एक बेसिक अंतर होता है। नीट यूजी के लिए 12वीं पास बच्चे अप्लाई करते हैं, उसके लिए अलग एलिजिबिलिटी भी है, मगर नीट पीजी के लिए एमबीबीएस का कोर्स कर चुके डॉक्टर्स ही अप्लाई करते हैं। नीट यूजी का एग्जाम जहां डॉक्टर बनने के लिए दिया जाता है, वहीं नीट पीजी का एग्जाम
डॉक्टर बनने के बाद किसी खास क्षेत्र में स्पेशलाइजेशन करने के लिए दिया जाता है। हर साल इन दोनों ही परीक्षाओं के रिजल्ट घोषित होने के बाद मेरिट के आधार पर बच्चों की काउंसलिंग की जाती है और उन्हें मेडिकल कॉलेज अलॉट किया जाता है। ये काउंसलिंग कई राउंड्स में होती है। जैसे मान लीजिए कि देश में कुल अवेलेबल मेडिकल की सीटों की संख्या 10,000 है और पहले राउंड में ही 10,000 बच्चों को बुला लिया गया और सभी 10,000 बच्चों ने कहीं ना कहीं एडमिशन ले भी लिया, जिसकी वजह से सारी अवेलेबल मेडिकल सीटें खत्म हो गई। तो इसके बाद अगली काउंसलिंग नहीं की जाएगी। मगर इन एनी केस सीटें बची रहती हैं तो काउंसलिंग का राउंड 2 भी होगा, 3 भी होगा और फिर आगे जब तक कि सारी मेडिकल सीट्स भर नहीं जाती। यहाँ तक अगर आप समझ गए हैं तो अब आगे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। साल 2025 के लिए नीट पीजी की परीक्षा होने के बाद रिजल्ट जारी हुए और उसका कट ऑफ भी जारी हुआ। जितने स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन लेना चाहते थे उन्होंने ले लिया, मगर दूसरे राउंड के काउंसलिंग के बाद इस कट ऑफ में भारी गिरावट दर्ज की गई। जहां जनरल कैटेगरी के लिए पहले 50 परसेंटाइल का कट ऑफ था, वो इस नए कट ऑफ में घटकर 7 परसेंटाइल तक पहुंच गया। वहीं SC, ST, OBC वर्ग के लिए कट ऑफ जहां 40 परसेंटाइल था, उसे घटाकर 0 परसेंटाइल कर दिया गया। कान थोड़ा साफ करके सुनिए, 0 परसेंटाइल। और इसके लिए किसी छात्र को मिनिमम यानी कम से कम -40 अंक प्राप्त करने की जरूरत होगी। ये अमृत काल में डॉक्टर्स बनाने की महागाथा है, जिसे जब इतिहास में दर्ज किया जाए तो मेरा दरख्वास्त है कि हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा जी उसके नीचे अपना सिग्नेचर करने के बजाय अपना अंगूठा लगाएं। इस मामले की भयावता को देखते हुए इसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दायर की गई है, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि ऐसा करके मेडिकल सीट्स की नीलामी का रास्ता खोला गया है। इस PIL में यह भी कहा गया है कि मेडिसिन कोई सामान्य पेशा नहीं है, यह सीधे तौर पर इंसानी जिंदगी, शारीरिक अखंडता और गरिमा से जुड़ा है। जिस कार्रवाई पर सवाल उठाया गया है उसे मुख्य रूप से खाली मेडिकल सीटों को भरने के आधार पर सही ठहराया गया है। यह मेरिट को एक मानदंड के तौर पर खत्म कर देती है, एक प्रतियोगी परीक्षा को सिर्फ एक प्रशासनिक औपचारिकता में बदल देती है और जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र में प्रोफेशनल स्टैंडर्ड में गिरावट को संस्थागत बनाती है। कट ऑफ में कटौती का ये फैसला तब लिया गया जब 10,000 से लेकर 18,000 मेडिकल सीटें खाली रह गई, और ये कोई पहली दफा हुआ हो ऐसा भी नहीं है। साल 2024 में भी नीट पीजी का कट ऑफ 5 परसेंटाइल तक गया था। कोई हो हल्ला नहीं हुआ तो इस साल 0 परसेंटाइल तक मामला पहुंच गया। कुल मिलाकर डॉक्टर बनने का मामला अब पैसा फेंक तमाशा देख जैसा हो चुका है, जहां अगर आपके पास सामर्थ्य है कि आप लाखों करोड़ों खर्च कर सकते हैं तो कोई भी सरकारी कानून या संस्था आपको अपने सपने को पूरा करने से नहीं रोक सकती है। भले ही इस कट ऑफ के द्वारा इन बची हुई सीटों पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ही दाखिला मिल रहा हो, जिसकी फीस लाखों करोड़ों हो, जिसे भरने की क्षमता इस देश के बहुत सारे लोगों में ना हो, लेकिन अगर किसी सामर्थ्य वाले ने इस स्थिति का फायदा उठा लिया तो क्या होगा। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि इस देश को बहुत सारे डॉक्टर्स के बजाय अच्छे डॉक्टर्स की जरूरत ज्यादा है। जहां भारतीय कोर्ट में दर्ज मामलों की संख्या देखें तो आज भी हर साल लाखों की संख्या में भारतीय लोग मेडिकल नेग्लिजेंसी यानी चिकित्सीय लापरवाही का शिकार होते हैं, और लगभग 98,000 लोग हर साल, हर मिनट 10 लोग अपनी जान इसकी वजह से गंवा देते हैं। वहां इस सिस्टम से डॉक्टर हासिल करके हम कैसे भारत की कल्पना कर सकते हैं। मगर साहब, इन सब से फर्क किसको पड़ता है जिस देश में गाय के गोबर से कैंसर का इलाज ढूंढने में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाएं और कोई उफ तक ना करे, जिस देश में स्वघोषित बाबा बिना किसी प्रमाण के झाड़ जंगल से तैयार कोरोना का एंटीडोट चूरन अगर मार्केट में लॉन्च करने का दावा कर दे तो लाखों लोग उस चूरन को चाटने के लिए लाइन में लग जाएं। जहां पर्ची निकाल के इलाज हो जाता हो और
हिस विस करके सर दर्द ठीक कर दिया जा रहा हो, उस देश में कम से कम MBBS की मुकम्मल डिग्री प्राप्त -40 नंबर धारी डॉक्टर के लिखे पर्चे पर यकीन करना कितना ही मुश्किल होगा। हम तो कहेंगे कि इसे राम राज्य का चरणामृत समझा जाए और इस तरह से देखा जाए कि सरकार ने ऑफर तो दिया है मगर निकम्मे लोग डॉक्टर बन नहीं पा रहे हैं। इसी में आपकी, हमारी और सबकी भलाई है, क्योंकि इससे ज़्यादा और करें तो करें क्या, बोलें तो बोले क्या। आप देखते दिखाते रहिए बेटी चोखा। धन्यवाद।